जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में देश का सबसे बड़ा बहाली का प्रक्रिया चल रहा है, जो कि प्रक्रिया 3 है। मैं बात कर रहा हूं बीपीएससी टीआरई 3 के लेकर, यहाँ पर जहां पर आपकी परीक्षा दोबारा हो चुकी है। अब छात्र यहाँ पर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो रिजल्ट को लेकर कुछ अपडेट आ रहे हैं। ये अपडेट ये नहीं है कि रिजल्ट कब तक दिया जाएगा, लेकिन इस रिजल्ट में किसको फायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है, इसकी विश्लेषण की गई है। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो बना के यहाँ पे अपडेट किया था। उसमें एक चीज कवर किया था मैंने कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर रोस्टर क्लियरेंस किया जाए। कक्षा 1 से लेकर 5 और कक्षा 6 से लेकर 8 तक के उन सभी विषयवार और यहाँ पर कैटेगरी वाइज जितने भी सीटों की रिक्तियां हैं वो कवर अप किया जाए और उसको जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर आयोग को भेजा जाए, विभाग को भेजा जाए। तो ये मैंने आपको अभी दिखलाऊंगा, अभी इस वीडियो में भी वो सारी चीजें। उसको लेकर आज एक न्यूज विश्लेषण आया है और इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज को समझने के बाद आपको पता लगेगा कि इसमें नुकसान किसका हो रहा है और फायदे में कौन रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सीधे लिए चलते हैं इस न्यूज अपडेट पे। ज्यादा आपको सस्पेंस में नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन कृपया करके वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पहले खबर पे आते हैं और खबर ये देखिए, यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि तीसरे चरण में प्रारंभिक विद्यालयों में सबसे ज्यादा महिलाएं बनेंगी शिक्षक। अब यहाँ पे जो है ये नुकसान और फायदे की जो मैंने बात कही है, तो ये साफ साफ झलक रहा है कि इस बार सिलेक्शन जो है महिलाओं को होने वाला है। अच्छा, ये कैसे महिलाओं को ये सिलेक्शन जाएगा ज्यादा, उसके बारे में विश्लेषण किया गया है। अब देखिए, मैं आपको जो आपको एक 2 दिन पहले ही एक न्यूज दिखलाया था। ये 31 तारीख का अपडेट था, ठीक है, 2 दिन नहीं 5 दिन हो गया यहाँ पे। इसमें एक सूचना आई हुई थी कि जो भी टीआरई 3 में वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 की रिक्तियों का रोस्टर क्लियरेंस और समाशोधन के संबंध में ये सूचना दी गई थी। अच्छा, इस सूचना को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। उपयुक्त के विषय में कहना है कि आपके स्तर से टीआरई 3 के वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 की रिक्तियां रोस्टर समाशोधन कार्रवाई की जा रही है। ये चीजें मैंने आपको बताई थी। और टीआरई 1 के दौरान देखिए, जो कि टीआरई 1 में क्या हुआ था कि सिलेक्शन सिर्फ 1 to 5 में ही हुआ था, 6 to 8 की वैकेंसी नहीं थी। लेकिन वहीं पे 1 से 5 और टीआरई 2 के दौरान कक्षा 6 से 8 के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की कार्रवाई की गई थी। और टीआरई 3 में अब 1 से लेकर 5 और 6 से लेकर 8 तक का भी यहाँ पर एग्जाम लिया गया है। ठीक है, अब इसकी अध्यापक की नियुक्ति की कार्रवाई जो है प्रक्रियाधीन है। इसके संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि टीआरई 3 हेतु, है ना, टीआरई 3 के लिए ही 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के बाद, समझने का कोशिश कीजिएगा, ये 50% के आधार पे ही कहा गया कि आप रिजल्ट दिया जाए, है ना, और रोस्टर क्लियरेंस करते हुए यहाँ पर उसके बैकलॉग की वैकेंसी। अब बैकलॉग में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि टीआरई 1 के दौरान जो कि कक्षा 1 से 5 में जो बचे हुए सीटों की संख्या है, और टीआरई 2 के दौरान, है ना, ये समझिएगा चीजों को, कक्षा 1 से 5 और जो है कक्षा 6 से 8 का जो बहाली का प्रक्रिया है, उसमें संलग्न विहित प्रपत्र में हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी 1 सप्ताह के भीतर देने का यहाँ सुनिश्चित करेंगे प्रतिवेदन। ये शिक्षा विभाग ने यहाँ पे मांगा है। और ये एक डिटेल दिया गया था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये डिटेल दिया गया था जहां पे इस फॉर्मेट में, इस प्रपत्र में सारी चीजें तैयार करके जो है आयोग को भेजना था या विभाग को भेजना था। प्रारंभिक विद्यालयों में इनकी सूचना, है ना, तीसरे चरण के लिए। अच्छा, तीसरे चरण के लिए अभी क्यों रोस्टर मांगा गया, ये भी समझने वाला चीज है। क्योंकि देखिए, अगर बहाली 87,774 पद की निकली हुई है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें पदों की संख्या तो डिस्ट्रीब्यूट किया हो गया कि इतने परसेंट आरक्षण जो है महिलाओं को मिलेगा यहाँ पर। तो ये जो था, ये 65% के आधार पर वैकेंसीज के अपडेट दिए गए थे। लेकिन अब तो मामला यहाँ पर रिजल्ट देने का जो है वो 50% के आधार पे देने का दिया गया। तो ये आयोग का एक विचार है, अभी आयोग इसके ऊपर सोच रही है। इसी चीज को लेकर यहाँ पर एक आज न्यूज अपडेट आया है दोस्तों। मैं आपको थोड़ा सा सतर्क भी करना चाहूंगा और कि सावधान रहिएगा। आप लोग के साथ जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनके साथ थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किलें हो सकती हैं। अच्छा, क्या मुश्किलें हो सकती हैं, उनको दुख पहुंचेगा कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, इसलिए क्षमा चाहता हूं। क्योंकि देखिए, आपके सीटों की संख्या घट सकती है, महिलाओं की सीटों की संख्या बढ़ सकती है। वो कैसे, समझिए इसको।
यहाँ पे देखिएगा तो 1 से 5 और 6 से 8 में बैकलॉग पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की तैयारी हो रही है। राज्य में तीसरे चरण की बहाली की जो प्रक्रिया है हो रही है, इसमें पुरुषों की तुलना ज़्यादा जो है महिलाओं की बहाली होगी। ये साफ-साफ क्यों लिखा जा रहा है यहाँ पर, इसके पीछे भी कारण है कि 50% आरक्षण को लेकर यहाँ पे चीज़ें हुई हैं और प्लस में जो बैकलॉग्स की जो वैकेंसीज़ आएँगी, वो भी उसमें महिलाओं का भी आरक्षित होगा सीट, तो उसमें भी उनको सीट बढ़ेगा। अच्छा, कितना बढ़ेगा? तो महिलाओं की नियुक्ति बैकलॉग पदों पर भी होगी। राज्य में पहली से 5वीं और छठी से 8वीं शिक्षक अभ्यर्थियों का यहाँ पर नियुक्ति में महिलाओं को ऑलरेडी 50% आरक्षण है। ठीक है, 50% आरक्षण यहाँ पे है, इसको समझिएगा, 50% कैलकुलेट कीजिएगा। तीसरे चरण में पहली से लेकर 5वीं और छठी से लेकर 8वीं कक्षा में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारियों के स्तर पर रोस्टर संशोधन मांगा गया। मैंने अभी आपको दिखलाया, इसकी कार्रवाई भी हो रही है और इसके पहले चरण में आपका जो है 1 से 5 और दूसरे चरण में 6 से 8 कक्षा तक विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। तीसरे चरण में पहले से 5वीं और छठी से 8वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की कार्यवाही जो है अभी प्रक्रियाधीन है ना? जिसमें कि ऑलरेडी महिलाओं को 50% आरक्षण के अनुरूप यहाँ पर नियमानुसार और बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस का निर्देश मांगा गया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब ये चीजें मैं आपको समझा ही रहा हूँ, तो इसमें जो कि निदेशक हैं बिहार शिक्षा विभाग के, जो कि मिथिलेश मिश्र जी हैं, इन्होंने कहा है कि सभी जिलों की जिला शिक्षा पदाधिकारी को 31 जुलाई को ये आदेश दिया गया है। ये जो प्रपत्र मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, इसके आधार पर ही हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी मांगे गए हैं। इसके लिए जो है यहाँ पर सप्ताह का समय भी दिया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारियों को और उसकी मियाद पूरी होने वाली है अब। यानी कि देखिए आज 5 तारीख हो गया और ये 5 का ही न्यूज़ है। 2 दिन के अंदर आपको ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, है ना? इसके मायने यही है कि तीसरे चरण में होने वाले विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति पहली से 5वीं और छठी से 8वीं में विद्यालय अध्यापकों में जितने पद होंगे, उनमें से 50% तो महिलाओं के लिए ही आरक्षित हैं होंगे और इसके लिए मेरिट में अगर देखिएगा तो जो मेरिट आपका बनकर आएगा यहाँ पर आने वाली महिलाओं को शामिल करेंगे, तो 1 से 5 और 6 से 8 की कक्षा में विद्यालय अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति होने वाले महिलाओं का प्रतिशत 50% पार होगा और इसके साथ महिलाओं को बैकलॉग्स वाले पद भी मिल सकेंगे, वो अलग से, है ना? तो 50% आरक्षण तो है ही यहाँ महिलाओं को बिहार में पहले से, प्लस में आपको बैकलॉग्स की जो सीटें अभी निकल कर आएंगी, जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान निकल कर सीटें आएंगी, उनमें भी महिलाओं को सीट तो मिलेगा। तो ये मिलकर जो है लगभग 70% बताया जा रहा है। 20% सीट जो है बैकलॉग में भी इनको मिल सकेगा। देखिए ये कहा जा रहा है कि आरक्षित 50% पदों पर अलावे 10% महिलाएं भी मेरिट में आएंगी और 10% पद जो है बैकलॉग में आएंगी। तो ये जोड़कर जो है लगभग जो है 70% टोटल जो है यहाँ पे महिलाओं को सीट मिलेगा। तो जब 70% सीट महिलाओं को मिल जाएगा, तो जाहिर-सी बात है कि यहाँ पर जो आप लोगों का पुरुष हैं, उनको 30% पे यहाँ पे सीटें आएँगी। तो महिलाओं की संख्या यहाँ ज़्यादा हो सकती है इन सिलेक्शन। तो आप लोग जब रिज़ल्ट आएगा तो इस चीज़ को लेकर शॉक्ड मत होइएगा, है ना? ये खबर पहले ही आपको सूचनाओं में दे दी गई है और 1 से 5 और 6 से 8 कक्षा में विद्यालय अध्यापक के पदों पर होने वाली नियुक्ति 70% जो है महिलाएँ होंगी और आपको याद दिला दें कि तीसरे चरण में 1 से 5 और 6 से 8 और 9 से 10 और 11 से 12 कक्षा के लिए विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी के द्वारा 18 जुलाई और 22 जुलाई तक जो है ये परीक्षा ली गई है। तो अभी 9 टू 10th में भी महिलाएँ हैं, 11-12th में भी महिलाएँ हैं और यहाँ तो 70% की बात कर दी गई है। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के लिए जो रिजल्ट आएँगे, वो रोस्टर वाइज़ अगर दिया जाता है यहाँ पर, जो क्लीयरेंस करके दिया जाता है, तो इसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो सकती है, इस बार रिजल्ट में। तो ये सूचना थी जो कि हमें आप तक पहुँचानी थी और आज का ये ब्रेकिंग न्यूज़ है और आप भी इस पे विचार कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि कितने हद तक जो है चीज़ें सही हैं या गलत है या फिर अगर आरक्षण की बात की जाए तो ये उस अनुसार बिल्कुल सही जा रहा है। और रिजल्ट आने की जो तिथि अब बताई जा रही है, देखिए 1 से 2 दिन में ये सारा रोस्टर क्लियर हो जाएगा और 15 अगस्त तक का आप वेट कीजिए। मैं तो आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ कि 15 अगस्त को हो सकता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी औपबंधिक नियुक्ति पत्र बाँटने हैं और तो 15 अगस्त तक रिजल्ट शायद दे दिया जाए, 14 से तक भी दे दिया जाए। ये सारी सूचनाएँ अभी आ रही हैं ऑफ़िशियल तौर पे। ओएमआर और आंसर की के बारे में आपको बता दूँ कि अब ज़्यादा देर आपको वेट नहीं करना है ना? वो सारा चीज़ भी 1 से 2 दिन में या 3 दिन में
सब कुछ अपडेट होकर आ जाएगा। और क्यों लेट हुआ था, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था, इसलिए आप लोग बिल्कुल नाराजगी मत दिखाइएगा। कारण चूंकि देखिए 28 जुलाई को ही आपका ओएमआर और आंसर की जारी करना था, उसके बारे में भी कल एक न्यूज अपडेट दे दिया गया था कि क्यों लेट हुआ है ना? तो इसलिए आप लोग चिंता बिल्कुल नहीं करें, और 1-2 दिन मतलब 10 तारीख तक थोड़ा-सा इंतज़ार मुझे लगता है करना पड़ेगा, और उससे पहले भी आ सकता है आप लोग का आंसर की और ओएमआर शीट। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपने विचार कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।